Hello dear students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm again here to disturb your calm life with a new chapter of mathematics, which is your chapter number 8, which is decimal. तो यहाँ पर हम आज डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पिछली क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी फ्रैक्शंस के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो जब बात आती है डेसिमल की, तो सबसे पहले हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि डेसिमल और फ्रैक्शन में हमारा कॉमन क्या है। तो डेसिमल में बच्चों, जब आपका डिनोमिनेटर कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपका डेसिमल में। यानी कि काइंड ऑफ आपका फ्रैक्शन ही है, बट एक कंडीशन के साथ कि आपका जो बेस होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा, वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर और इजी भी, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आ गए तो आपको डेसिमल समझने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं भी नहीं रोक सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। द वर्ड डेसिमल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डेसिम मीनिंग 10. We have learnt about decimals in earlier classes. In this class, we shall study decimals as an extension of place value table as a fraction and addition and subtraction of decimal. यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करने वाले हैं डेसिमल का। और उससे पहले समझ लेते हैं कि वर्ड आया कहाँ से। ये डिसम वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, और इसे फर्दर ये बनते बनते डेसिमल बन गया। ठीक है, अब आते हैं बात पर, जो कि मेन बात है डेसिमल नंबर पर। कंसीडर द नंबर 2145. द नंबर 2145 इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू कैन बी रिटन एज दिस। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, कि ये आपका 2000 है, फिर प्लस 100 प्लस 40 प्लस 5, राइट। अब आप एक्सपेंड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1. So it is observed that in the place value table, each place value is 10 times of the next place value on its right. For example, place value of tens is 10 times the place value of ones. So place value of 100 is 10 times of the place value of tens. यानी कि हमने देखा कि जो 100,000 वाली है 10 times of the next place value हमें मिल रहा है। So 100 का 10, 1 का 10 times 10, 10 का 10 times 100, 100 का 10 times 1000। ये चीज हमें यहाँ बताई गई है। ठीक है, सो वी कैन notice that as we move from left to right, the place value is divided by 10. If we extend this system to the right of units, place digit 5 as in above example. यानी कि अगर हमें राइट से लेफ्ट जाने पर क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 टाइम्स बिगर हो रही है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी तो 10 टाइम्स लोअर भी तो हो सकती है। सो वैल्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1/100। नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1/1000। सबसे पहले तो आपकी 1/10 ही आएगी, 1/10, 1/100, 1/1000। 10 को रिड्यूस करते चलेंगे। अब बात आती है डेसिमल पॉइंट की, कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो नंबर है ना आपका डेसिमल में है या फिर नहीं है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम डेसिमल पॉइंट। जहां पर डेसिमल पॉइंट आ गया वहां पर हमको समझ लेना है कि ये हमारा है डेसिमल नंबर। सो नाउ वी शॉल डिस्कस डेसिमल फ्रैक्शंस, टेंस, 100, 1000। वंस नहीं होता बच्चों यहाँ पर। सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न दैट द डेसिमल आर एन एक्सटेंशन ऑफ आवर नंबर सिस्टम. In this section we shall see that decimals are another name of fractions whose denominators are 10, 100, 1000. ये काइंड ऑफ फ्रैक्शंस ही है हमारे। ये जो हम फ्रैक्शन में करते आ रहे हैं वो भी वही सेम हमें करना है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 ही होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता। सो अब बात आ जाती है डेसिमल फ्रैक्शन की। कंसीडर रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड शेडेड वन पार्ट. The shaded part represents 1/10 of the whole figure. It is written as 1/10 or 1, which is read as 1/10. यानी कि 10 पार्ट्स हैं और एक पार्ट आपको इसका शेड करना है, तो 1/10 हो जाएगा। देन 7/10, तो 7 पार्ट्स आपको कलर करने और 10 आपके टोटल पार्ट्स हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. 7/3/10. सो 7 + 3/10 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप यहाँ पर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70, 70 + 3 करेंगे 73। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 73/10। सो 10 में कितने जीरो है हमारे पास? ओनली 1। तो आप यहाँ पर पीछे से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट और प्लेस कर देंगे यहाँ पर पॉइंट। सो 3.7। सो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा ये बन जाएगा 7.3। आपको बस प्लेसिंग के लिए बता रही हूँ कि पीछे से आपको स्टार्ट करना है 1 और उसके बाद प्लेस कर देंगे। क्यों 1 करा है? क्योंकि 1 0 है। उसके बाद आता है तो 2/10। सो 2/10 सेकेंड, ये रहा
2/10, तो 2/10 को पहले मैं स्टार्ट करूंगी 2 और 10 में सिर्फ एक जीरो होता है, काउंट करूंगी 1, तो इसके बाद में पॉइंट लगा दूंगी। चाहो तो आप जीरो लगा सकते हैं और 0.2 आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव थर्ड पार्ट, 24 एंड 110। तो यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 24 is 240 and plus 1 is 241 upon 10. So only one zero we have, so we have to place point after 1. So 24.1. तो ये आपका हो जाएगा। So students, what we have to do now, we have to write each of the following as decimals. So आप 10 plus 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 130, और 130 में प्लस करोगे 2 तो बन जाएगा ये 132। तो अब यहाँ पर आप इजिली प्लेस कर सकते हो पॉइंट का और ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 207 मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये आपका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 5, सो 2075, और जब आप पॉइंट प्लेस करोगे तो 207.5। बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं तो हम उन्हें सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर है तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी कि 20 और 35, मुझे पढ़ना पड़ेगा 20.35, सिंगल सिंगल पढ़ना पड़ता है आफ्टर डिजिट, ओके, आफ्टर पॉइंट बेसिकली। नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 100। तो अभी तक हमने 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ा और अब हम आ गए 100 पर, यानी कि जो अब हमारा डेसिमल होगा वो 100 होगा। तो सेम चीज ही करनी है, बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आपके जीरो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो पॉइंट है, जो आपका डेसिमल पॉइंट है, वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा। पहले हम वंस पे लगा रहे थे क्योंकि सिंगल जीरो था, अब हमारे पास 2 जीरो है तो हम 100 प्लेस पर पुट करेंगे उसे। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस 23 123, सो 2 जीरो है तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 और ये लगा दिया हमने पॉइंट, तो हमारा आंसर बन गया 1.23। नाउ 1000, सेम कॉन्सेप्ट, 3 जीरो है, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 1000 प्लेस पर लगा देंगे। सो 123 पॉइंट लगाया, आपका बन गया आंसर 1.439। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नंबर्स। सो 24.5, तो 24 पहले लिखेंगे, फिर पॉइंट एंड देन 5। 69.38, तो पहले 69 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 38 उसके बाद लगा देंगे। 1052, सो 1052.07, सो 07 हम प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चंस करने हैं। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स 5 and 7 tenth. So 5 and 7 tenth means 5 plus 7 by 10, so it will be converted into 5.7. Now students we have our next exercise which, okay, now students we have our exercise 8.1. So यहाँ पर write each of the following in figures 7214, 72.14, 257.08, 8.256, 8.256, इस तरीके से आप इजिली इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। सो स्टूडेंट्स आपको बाकी क्वेश्चन से बच्चों इसी तरीके से करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स इन वर्ड्स 12.52. सो हाउ कैन वी राइट इट? 12, 100, 0.52. Similarly, you have to do students for rest of the parts you have in question number 2. Next, write the following decimal in the place value table. So यहाँ पर आपका ये है वंस, ये टेंस, ये 100, फिर पॉइंट आएगा, और जब ये प्लेस वैल्यू चार्ट में आएगा तो ये ऐसे वंस, टेंस, 100 इस तरीके से नहीं, 10 से स्टार्ट करते हैं, 1 10th, 100, 1000 and then ones and tens. Okay, same for this, 1 by 10, 1 by 100 and then ones. Okay,
रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल, सो इट विल बी योर 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 400 प्लस 2, सो 402, सो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 705 एंड दिस, सो ये आपको प्लस करना पड़ेगा, ये 705 प्लस 3/10, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा 753, फिर इसे प्लस करोगे 4/100 से, तो यहाँ पर आएगा 753,004। अब यहाँ पर ये आप वेट 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 वेट, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो 770.53, इस तरीके से। सेम स्टूडेंट्स आपके जो बाकी के पार्ट्स हैं वहां पे भी यही करना है, तो आप इजिली कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स को हमें एक्सपेंड करना है। सो यहाँ पर 2 है एंड 0.5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 0.5, सो ये इसकी एक्सपेंशन होगी। फर्दर 10 प्लस 8 प्लस 4/100 प्लस 3/10, ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के पार्ट्स की भी एक्सपेंशन करनी है। Now students, we are going to discuss about use of decimals in daily life. Decimals are very useful in daily life in form of money, weight, capacity, etc. In this section, we shall learn about use of decimals in different fields of our life. So कहाँ पर हमें इसके uses देखने के लिए दिखते हैं। सबसे पहले करेंसी, सो कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज, अगर पैसे को रुपीज में चेंज करना है, सो 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे, सो 1 पैसा इज 100 ऑफ 1 रुपी। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1/100, क्योंकि 100 पैसा जो है वो 1 रुपी के इक्वल है। नाउ सिमिलरली 2 पैसा 2/100, 5 पैसा 5/100, लाइक दिस। नाउ राइट द फॉलोइंग मनी इन रुपीज यूजिंग डेसिमल, सो 60 पैसे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 60/100, 0 से 0 कट गया, and 0.6 you can represent, and if you want to represent 0.60, that is okay. Now 125/100, so we have to place after 2 digits because we have 2 zeros, so 1 2, so 1.25 is equal, 1.25 is your answer. Now 5 rupees 50 paise, so first we have to convert 5 rupees into paise, so 5 rupees will be, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पैसे को रुपीस में चेंज करते हैं, तो पैसे को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 50/100, 0 से 0 गया, 0.5 हमारा आंसर आएगा, एंड वी हैव 5, सो 5.50 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेंथ और डिस्टेंस, तो कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर, वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 1/100, राइट। So 2 centimeter 2/100, 7 7/100, 35 35/100. Now express as meter using decimal. So ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसे फर्दर कैसे कन्वर्ट करेंगे 4/100। नेक्स्ट जब ये कन्वर्जन करेंगे तो आफ्टर 2 पॉइंट्स, बट यहाँ पे तो एक है तो हम एक 0 प्लेस कर देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर हमारा हो जाएगा एक आंसर 0.04, 185, सो आफ्टर 2 पॉइंट, सो 1.85। पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए जितने 0 और वहां उसके बाद प्लेस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो पहले 32 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो 0.32 आएगा हमारा आंसर, इसमें जब प्लस करेंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा 3.32 मीटर। नाउ कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, वी नो दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। 3 मिलीमीटर 3/10, सो 0.3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप इसे एक्सप्रेस कर दोगे। यानी कि जब आपकी मिलीमीटर की बात आएगी तो बेसिकली आपका जो बेस होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा। नाउ एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, 5 mm, सो ये हो जाएगा 5/10, सो 0.5 सेंटीमीटर, ओके। 28/10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सो 2.8 सेंटीमीटर। जब भी किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड ही करते हैं, और छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एक्सप्रेस एज किलोमीटर्स, ये हमारा किलोमीटर्स का है कि दैट 1 मीटर हैव, इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 किलोमीटर, ओ सॉरी,
इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 मीटर. सो 1 मीटर में कितना हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000. So 42 meter will be 42/1000 and this is conversion in kilometer. 180/1000 so 0.180 kilometer. Now express as kilometer using decimals. So 35 मीटर को कैसे करेंगे 35/1000. फर्दर अब बच्चों मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी. 35 है तो 3 जीरो है तो 1 2 ओनली 2 है तो आप अपने जीरो लगा देंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और ये बन जाएगा 0.035 किलोमीटर. 1250 तो यहाँ पर आप 1000 लगा दोगे हो जाएगा 1.250 किलोमीटर. अब आ जाते हैं वेट पर. यहाँ पर आपका जो 1000 ग्राम है वो इक्वल होगा 1 kg के. सो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 kg. सो 0.001 kg आपका आंसर आ जाएगा. नाउ एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स. सो यहाँ पर आपका 3 ग्राम है. सो 3 ग्राम को आप कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम थे 1000. सो 3/1000 और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 0.003 kg. यहाँ पर 765 ग्राम है तो 765/1000. पीछे से पॉइंट हम मतलब काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 0.765 kg आपका आंसर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2. पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल. यानी कि 35 पैसे को हमें रुपीज में चेंज करना है. सो 1 रुपीज में हमारे 100 पैसे होते हैं तो 35/100 आपका आंसर हो जाएगा 0.35. 4 पैसे अपॉन 100 तो आपका आंसर हो जाएगा 0.04. फिर आता है 240 पैसे. सो 240/100 आपका आंसर हो जाएगा 2.5 रुपीज. इस तरीके से आपको ये आंसर करना है. नेक्स्ट बच्चों बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे. एक करा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें रुपीज का कॉन्सेप्ट आ गया. तो पहले 12 रुपीज प्लस 25/100 तो आपका आंसर बन जाएगा 12.25 रुपीज. ओके. नाउ एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. सो 5/100 हम कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.05. फिर बाकी के पार्ट भी सेम है बच्चों. एक फोर्थ पार्ट करा देती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है. एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 5 है तो आप 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 20/100. 0 से 0 गया सो ये आ जाएगा 5.2 मीटर. फिर आ जाता है एक्सप्रेस है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. तो 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 2/10 हम कर देंगे 0.2 mm आपका आंसर आ जाएगा. उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है वो इसलिए कि 8 सेंटीमीटर है तो आप 8 लिखेंगे. 4 mm है तो 4/10 और ये आपका हो जाएगा 8.4 mm सॉरी सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल. जो जो पार्ट्स बच्चों में छोड़ती चली जा रही हूँ वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो किलोमीटर को अगर चेंज करेंगे तो 7/1000 0.007 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. यहाँ पर है एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स. सो 5/1000 और ये हो जाएगा आपका 0.005. ये आपका आंसर हो जाएगा. अब आते हैं हम एडिशन ऑफ डेसिमल पर. यानी कि हमने ये तो समझ लिया कि कन्वर्जन करेंगे कैसे. अब अगर हमें एडिशन करना है क्योंकि ऑपरेशंस तो करने होंगे तो फिर वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे. यहाँ पर है एडिशन ऑफ डेसिमल्स इज सेम एज एडिशन ऑफ होल नंबर्स. The only difference is that we ensure that all decimals points will be in same column before addition. We use the following steps to add the decimal. यानी कि जो उनके कॉलम्स है वो सेम होना चाहिए. पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे वंस. राइट. Draw a dotted line to represent decimal point. Write the decimal in column so that 10th place digit comes under 10th place digit. 100 comes under 100, hundreds and so on. Convert the given decimal into like decimal. Add as we add whole numbers. So यहाँ पर एक टर्म आई कि उसे कन्वर्ट कर लीजिए लाइक डेसिमल में. और मैम हमने तो नहीं पता हमें लाइक डेसिमल क्या होता है. सो पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं वो डिटरमाइन करेगा कि ये लाइक डेसिमल है या फिर नहीं है. अगर पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन एक नंबर में मतलब जो हमारा कंप्लीट नंबर है उसमें 2 डिजिट है और दूसरे वाले में भी 2 डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों क्या है वो एक दूसरे के मतलब लाइक डेसिमल्स है बेसिकली क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर पॉइंट. ठीक है. बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जहां पर 2 हैं और उसके बाद 3 है
तो ये आपके अनलाइक डेसिमल है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर पॉइंट इट इज नॉट सिमिलर। ओके, सो इस वाले केस में आप क्या करोगे कि आप अपने नंबर लिखोगे 4.23, 4.69, सॉरी 5.69। अब यहाँ पर आपने एक लाइन क्रिएट करी जो कि आपके पॉइंट्स को अलग कर रही है, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे वंस, 100 के नीचे 100। तो 3 + 9 आपका 12, 1 विल बी देयर, 2 + 6 8, 8 + 1 9, एंड 4 + 5 is 9। सो 9.92 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला केस आता है कि मैम अगर ये अनलाइक डेसिमल है तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे, इसे लाइक बनाने के जितने आपके पास डिजिट हैं, बड़े वाले नंबर में ज्यादा है तभी तो अनलाइक हो रहा होगा, राइट? हमेशा ज्यादा हो वाला ही होगा, कम वाला ऐसा केस नहीं होगा कि आपको कम करने पड़े। आप ज्यादा कर सकते हो, कम करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप उसे इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दोगे। तो अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है, और फिर आप उसे एड ऑन कर लोगे। So 3.150 and 4.234. 0 + 4, 4. 5 + 3, 8. 1 + 2, 3. 3 + 4, 7. Hence the required answer is 7.384. Now, 3 bags contain 45 kg, 38.1 kg, 16 kg and 47.258 kg of rice respectively. What is the total weight of the rice in the bag? तो यहाँ पर in the bags आप देखिए 45 kg है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है और यहाँ पर 3 डिजिट है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर पॉइंट इज 3, तो आपको सबके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आता है मैम 45 में तो पॉइंट का कोई सीन ही नहीं, तो क्यों लगाएं? बच्चों लगाना पड़ेगा फॉर इजी कैलकुलेशन। यहाँ पर आप 45 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 3 0 लगा देंगे, क्योंकि एक भी नंबर नहीं है, राइट? यहाँ पर सिर्फ आपको 1 0 लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 है और यहाँ पे तो कुछ लगाना नहीं है। यहाँ पर आप प्लस करोगे तो 8, यहाँ पर प्लस करोगे 11, 1 3 + 1 4, 5 8 13, 13 + 7 20, 0 2, 4 + 4 8, 8 + 3 11 and 11 + 2 is 13। सो 130.418 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, मतलब जब आपको नॉर्मल एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे दिया जाए। अब आती है बात सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की भी। यहाँ पर भी आपका लगभग मोस्ट प्रोबेबली सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ड्रॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इज सेम एज सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। द ओनली डिफरेंस इज टू एंश्योर दैट ऑल डेसिमल पॉइंट्स विल बी द सेम column before subtraction. We use the following steps for subtraction of decimals. Draw a dotted line to represent decimal point. Write the decimal in column so that the 10th place comes under 10th place digit, 100 comes under 100 and so on। यानी कि सेम चीजें तो करनी है। अब यहाँ पर ये हमारा है लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल। आप 14.82 में से आप 5.97 को माइनस कर देंगे, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो होल नंबर है ना वो आपके इक्वल नहीं है, पॉइंट के बाद तो डिजिट आपके सेम है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर 0 लगा दोगे होल नंबर के पहले, और अब आपने कर दिया इन्हें इक्वल। सो 2 - 7 नॉट पॉसिबल, सो 12 - 5, 12 - 7 is 5, 7 - 9 not possible, so we have to take one carry. So student 17 - 9 is 8, 3 - 5 not possible, so we have to take a carry, 13 - 5 is 8। So ये आपका आंसर आ जाएगा। Now we have 25.18 minus 18.07। So ये भी आपको इजीली इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 7 1, 1 - 0 not possible, so 1, 5 - 8, so 15 - 8 is 7। तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लोगे। Now वर्ड प्रॉब्लम्स में दिए हुए हमें क्वेश्चन, द हाइट ऑफ रमन एंड आशीष are 1.64 meter and 0.98 meter respectively. How much Ashish is shorter than Raman? तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.64 में से 0.98 को, तो आपको आंसर मिलेगा 0.66 मीटर। तो इतनी उसकी हाइट शॉर्टर एज कंपेयर टू रमन। नाउ solve the following and we have our exercise 8.3, 12.15, 4.87। सो हम होल नंबर को भी इक्वल करेंगे और ये हमारा बन गया आंसर। सो ये हमारा होगा 5 + 7 12, 1 9 10 1 6, पॉइंट लगाया 6 7 एंड 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं 10th पार्ट। यहाँ पर है 64.26, पर पहले इन्होंने बोला है एडिशन करते हैं पहले हम। 43.589
और उसके बाद है 13.420 ऐड करेंगे। ये माइनस होगा हमारा पहले, यहाँ पर 9 माइनस 0 इज 9, 8 माइनस 2 इज 6, 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3। अब यहाँ पर हम, क्योंकि ये हमारा आंसर आया है प्लस में, सॉरी माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, तो ये हमारा आंसर आया माइनस में। इंटीजर्स वाला रूल फॉलो कर रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि 43 एज कंपेयर टू 13 इज ग्रेटर, तो माइनस का ही साइन आएगा। 64.26 में से माइनस करेंगे 30.16, 0 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, 15 माइनस 6 9, 1 माइनस 1 0, 0.4 माइनस 0 4, 6 माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 34.091। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ऐसा ही कुछ, ये वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर 18.3 और 2.5 को आपको प्लस करना है, 2.56, 18.3 0 2.560, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68.1012। अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 11 11.6430, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 0 में से 1 जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर हमारा 0, सो 9.217 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के पार्ट से बच्चों ऐसे ही करने हैं, बस थोड़ा सा नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डेसिमल का ध्यान रखते हुए। नाउ सब्ट्रैक्ट 29.92 फ्रॉम 36.683, सो 32.683, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 21.920। 3, 8 minus 2 7, no sorry 6, 6 minus 9 not possible, 16 minus 9, so we have 637.032 minus 1, so ये आपका आंसर आ जाएगा 10.763। सेकेंड पार्ट भी बच्चों ऐसे ही करना है। नाउ व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, इसके तो आप 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, टेन 9 9 6, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5.6 में से 3 गया, ये इतना हम ऐड कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। नाउ समीर वॉक 3 किलोमीटर 450 मीटर इन मॉर्निंग एंड 2 किलोमीटर 585 मीटर इन इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, तो हमें टोटल उसका डिस्टेंस बताना है। तो आप चाहें तो 3 किलोमीटर साथ में और 450 साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो 585 रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ ऐसे पॉइंट्स में होगी, ठीक है, 5, 13, 1, 9, 10, 1, 5, 6, सो ये हो जाएगा 6.035 किलोमीटर, ये टोटल इनका वॉकिंग टाइम आएगा। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़े हैं वो आप बहुत आराम से कर सकते हो, और आई होप सो ये चैप्टर आपको अब समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोबारा से आपको इन कॉन्सेप्ट को दोबारा गो थ्रू करना है, पहले एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।